तो आज हम विलयनों के प्रकार की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, क्या टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की बात करते हैं। ठीक है। अब विलयन के प्रकार मतलब जैसे विलयन के घटक या अवयव ठोस, द्रव या गैस हो सकते हैं ना। विलयन के घटक या अवयव, भाई विलयन किससे, किसी न किसी पदार्थ से ही बना होगा। अब पदार्थ तीन ही स्टेट पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस में। तो इसके अवयव, इसके घटक यही तो होंगे ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस ही तो होंगे ना। तो विलयन को उनके अवयवों के आधार पर, बस इसीलिए इनको अवयवों के आधार पर निम्नलिखित तीन प्रकार बांटा जा सकता है। क्या क्या? गैस विलयन, गैसियस सॉल्यूशन, द्रव विलयन यानी कि लिक्विड सॉल्यूशन, तथा ठोस विलयन यानी कि सॉलिड सॉल्यूशन। तो अब किसकी बात करेंगे हम? गैसीय विलयन की, कि गैसीय विलयन आखिर क्या होता है। यही आपके लिए नए, अब यहीं से आपके लिए नई बातें स्टार्ट होंगी कि गैसीय विलयन क्या होता है। चलिए, तो विलयन जिसमें विलायक गैसीय अवस्था में होता है, गैसीय विलयन कहा जाता है। हमेशा विलायक की बात होगी, जो भी विलयन का नाम लेंगे ना, समझ लो विलायक उसी अवस्था में होगा। विलयन जिसमें विलायक गैसीय अवस्था में होता है उसको गैसीय विलयन कहा जाता है। और गैसीय विलयन को तीन प्रकार में बांटा जा सकता है। गैसीय विलयन को भी तीन प्रकार में बांटा जा रहा है। देखिए, ये सब अच्छे से याद करना पड़ेगा आप लोगों को। जैसे गैस गैस विलयन ना, तो गैस गैस विलयन में क्या होगा? गैसीय विलयन वह गैसीय विलयन जिसमें विलेय तथा विलायक दोनों गैसीय अवस्था में होते हैं। देखिए, गैस गैस जब दोनों गैसीय अवस्था में होंगे तो वो क्या कहलाएगा? गैसीय विलयन। ठीक है। जैसे अगर हम बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन गैस का मिश्रण जो है, ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का विलयन जो है, देखिए दोनों यहाँ पे ऑक्सीजन भी गैस ही है और कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस ही है। ये दोनों क्या है? गैस हैं। तो हमने क्या बताया कि जब गैस और गैस दोनों, एक विलायक होगा एक विलेय होगा, दोनों गैसीय अवस्था में होगा, तो उसी को हम क्या कहेंगे? गैस गैस विलयन कहेंगे। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो आइए धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं। तो हमें क्या पढ़ना है? द्रव गैस विलयन। ख, गैस द्रव गैसीय विलयन में पढ़ रहे हैं, अब दूसरा क्या पढ़ेंगे? द्रव गैस विलयन। अब ये क्या होता है? तो गैसीय विलयन जिसमें, वह गैसीय विलयन जिसमें विलेय द्रव अवस्था में तथा विलायक गैसीय अवस्था में। क्या? देखिए, इसको ध्यान दीजिएगा। द्रव जो होगा वो विलेय होगा ना इसमें, और विलायक जो होगा, विलायक गैसीय अवस्था में जब होगा, जब गैसीय अवस्था में होगा, तो ऐसे विलयन को हम क्या कहते हैं? द्रव गैस विलयन कहा जाता है। जैसे CH3Cl, जैसे क्लोरोफॉर्म और नाइट्रोजन गैस का विलयन ना, क्लोरोफॉर्म और नाइट्रोजन गैस का विलयन। इसमें क्लोरोफॉर्म क्या है? इसमें यही क्लोरोफॉर्म क्या होता है? विलेय होता है। और ये जो नाइट्रोजन होता है ये क्या होता है? विलायक होता है। क्या होता है? विलायक होता है। तो आइए अब हम क्या किसकी बात करते हैं कि ठोस गैस विलयन की अब बात करते हैं। तो ठोस गैस विलयन क्या होता है? देखिए, गैसीय विलयन वह गैसीय विलयन जिसमें विलेय ठोस अवस्था में तथा विलायक गैसीय अवस्था में हो, उसको क्या कहते हैं? द्रव गैस विलयन कहा जाता है। जैसे कपूर का नाइट्रोजन गैस में विलयन ना, कपूर का नाइट्रोजन गैस में विलयन। अब इसमें क्या है? इसमें जो विलेय है ठोस अवस्था में है ना। कपूर क्या होता है? ठोस अवस्था में होता है ना। इसका मतलब विलेय किसमें होगा? ठोस अवस्था में होगा। और नाइट्रोजन नाइट्रोजन क्या है? गैसीय अवस्था में है, तो नाइट्रोजन यहाँ पे क्या होगा? विलायक होगा। क्या होगा? विलायक होगा। तो ये था ऑल अबाउट गैसीय विलयन। तो आइए अब सेकंड हम पढ़ते हैं। क्या होगा? द्रव विलयन। हमें सेकंड क्या पढ़ना है? द्रव विलयन। द्रव विलयन क्या होता है? कि वह विलयन जिसमें विलायक द्रव अवस्था में होता है उसको क्या कहा जाता है? द्रव विलयन कहा जाता है। अब ये भी तीन टाइप के होते हैं, बस सेम है, सब आसान से हैं, बस आप पढ़ते जाइए। ये भी तीन टाइप के होते हैं। क्या क्या? गैस द्रव विलयन। अब ये गैस द्रव विलयन क्या होता है? कि गैसीय विलयन वह गैसीय विलयन जिसमें विलेय गैस अवस्था में तथा विलायक द्रव अवस्था में हो, उसको क्या कहा जाता है? गैस द्रव विलयन कहा जाता है। क्या?
जो विलेय होगा, विलेय, ये क्या होना चाहिए, गैस होना चाहिए। किसमें, गैस द्रव विलयन में। और विलायक किसमें होना चाहिए, द्रव अवस्था में होना चाहिए। विलायक द्रव अवस्था में होना चाहिए। तो इसको क्या कहते हैं, गैस द्रव विलयन कहा जाता है। जैसे जल में ऑक्सीजन का विलयन, जल में ऑक्सीजन का विलयन। ऑक्सीजन क्या है, गैस है, मतलब ऑक्सीजन यहाँ पे क्या होगा, विलेय होगा। और जल क्या है, विलायक है। देखिए जल जहां पे होगा विलायक, ये तो हीरो है, ये तो विलियन मूवी का हीरो है, सॉल्यूशन चैप्टर का ये तो हीरो है। चलिए सेकंड पढ़ते हैं। सेकंड क्या है, ठोस द्रव विलयन। अब ये क्या होता है कि गैसीय विलयन व गैसीय विलयन जिसमें विलेय ठोस अवस्था में तथा विलायक द्रव अवस्था में हो, उसी को क्या कहा जाता है, ठोस द्रव विलयन कहा जाता है। जैसे चीनी तथा जल का विलयन। अब चीनी तथा जल का विलयन, इसमें क्या होगा, ठोस द्रव विलयन होगा। चीनी क्या है, सॉलिड है। जल क्या है, लिक्विड है ना। और क्या कह रहे हैं, सॉलिड जो होगा वही क्या होगा, विलेय होगा। क्या होगा, विलेय होगा। लिक्विड क्या होगा, विलायक होगा। इस तरह से ध्यान, आसान सी चीजें हैं, धीरे धीरे पढ़ते हुए चलते हैं हम लोग, आसान सी चीजें हैं। अब जैसे ग पढ़ते हैं, तीसरा पढ़ते हैं, द्रव द्रव विलयन। ये क्या होता है कि गैसीय व गैसीय विलयन जिसमें विलेय तथा विलायक दोनों द्रव अवस्था में होते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है, द्रव द्रव विलयन। जैसे सिरका, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, सिरका तथा जल का विलयन। चलिए अब थर्ड हम लोग पढ़ते हैं। थर्ड क्या हम पढ़ेंगे, ठोस विलयन। ठोस विलयन क्या होता है कि वह विलयन जिसमें विलायक ठोस अवस्था में हो, उसको क्या कहा जाता है, ठोस विलयन कहा जाता है। हम बोले ना, जो नाम हो बस समझ लो कि विलायक वही होगा। ये ठोस विलयन नाम है, तो विलायक क्या होगा, ठोस विलयन होगा ना। ठोस विलयन को विलेय की अवस्था के अनुसार तीन प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं, पहली बात करते हैं हम, क्या, ठोस ठोस विलयन। और ठोस ठोस विलयन क्या होंगे कि वह विलयन जिसमें विलेय तथा विलायक दोनों ठोस अवस्था में हो, उसी को क्या कहा जाता है, ठोस ठोस विलयन। क्या, विलेय और विलायक दोनों किसमें हो, ठोस अवस्था में हो, उसी को क्या कहा जाएगा, ठोस ठोस विलयन। जैसे हमारे पास एक विलयन है तांबा तथा सोने का विलयन। अब इसमें ये भी सॉलिड है और ये भी सॉलिड है, तो ये क्या कहा जाएगा, ठोस ठोस विलयन। ऐसे हमारे पास जिंक है, जिंक तथा लोहे का विलयन। अब जिंक क्या है, जिंक क्या है, सॉलिड है, और लोहा क्या है, ये भी सॉलिड है, तो क्या कहलाएगा, ये भी तो ठोस ठोस विलयन ही होगा। ऐसे ही हमारे पास दूसरा है गैस गैस विलयन। गैस गैस विलयन। अब गैस गैस विलयन क्या होगा कि वह विलयन जिसमें विलेय गैसीय अवस्था में हो। वह विलयन जिसमें विलेय गैसीय अवस्था में हो, विलेय, यही बस मेन पॉइंट है, विलेय गैस होगा और विलायक ठोस होगा। तो इसी को हम क्या कहेंगे, गैस ठोस विलयन कहेंगे। जैसे हाइड्रोजन तथा पैलेडियम का विलयन, इसमें क्या है, हाइड्रोजन क्या है, गैस है, पैलेडियम का विलयन। तो देखिए इसमें विलेय, जो गैस होगा वो विलेय होगा और जो विलायक होगा वो ठोस होगा। तो ऐसे ही हमारे पास जैसे कि द्रव ठोस विलयन है, तीसरा है हमारे पास क्या है, द्रव ठोस विलयन। ये क्या मामला होता है कि वह विलयन जिसमें विलेय द्रव अवस्था में तथा विलायक ठोस अवस्था में हो, उसी को क्या कहा जाता है, द्रव ठोस विलयन। जैसे पारा पारा तथा सोडियम का विलयन। क्या बोल रहे हैं हम, जो विलेय होगा वो द्रव अवस्था में होगा। किस अवस्था में, द्रव अवस्था में। आप जानते हैं कि पारा Hg द्रव अवस्था पे होता है, और सोडियम क्या है, सोडियम भाई क्या है, हमारे सॉलिड है ना। तो ये क्या होगा, ये विलायक होगा। क्या होगा, विलायक होगा। ये किसका एग्जांपल है, द्रव ठोस विलयन। चलिए अब हम पढ़ लेते हैं विलयन की सांद्रता को व्यक्त करना, कैसे व्यक्त करना है ना। तो सांद्रता क्या है, पहले जान लेते हैं कि सांद्रता क्या है और सांद्रता की परिभाषा जान लेते हैं। ठीक है, सांद्रता क्या है और सांद्रता की परिभाषा जान लेते हैं कि विलयन की इकाई आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा, विलयन की इकाई आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा विलयन की सांद्रता कहलाती है। किसी विलयन के संघटन को सांद्रता के द्वारा व्यक्त किया जाता है कि सांद्रता को गुणात्मक तथा ऋणात्मक दोनों तरीके से व्यक्त किया जाता है।
या आप कुछ इस तरीके से भी कह सकते हैं कि जैसे विलयन में उपस्थित, केवल इतना कर दीजिए कि विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा को, क्या, विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा को, विलेय की मात्रा को क्या कहते हैं, विलयन की सांद्रता कहते हैं, विलयन की सांद्रता कहते हैं। ठीक है, सांद्रता कहते हैं। ठीक है, अब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मतलब कि, यानी कि कंसंट्रेशन, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ना, क्या, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, यही तो कहते हैं ना। तो अब देखिए क्या कह रहा है कि विलयन की सांद्रता को गुणात्मक रूप से व्यक्त किया जाना, जैसे बोल रहा है कि मात्रात्मक रूप से विलयन को, सांद्रता को 5 तरीके से परिभाषित किया जाता है। ठीक है, वही जो आप 9th में पढ़े थे, मास प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, यही सब है। ठीक है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा हो गया है, तो एक दो आज पढ़ लेते हैं आज के टर्न पे, फिर आगे जो है नेक्स्ट टर्न पे पढ़ते हैं ना। जैसे पहला क्या है, द्रव्यमान प्रतिशत, क्या है, द्रव्यमान प्रतिशत। अब विलयन की सांद्रता द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में निम्न तरीके से परिभाषित की जा सकती है ना। द्रव्यमान प्रतिशत मतलब, इसको आप 9th में पढ़ेंगे मास परसेंटेज करके, मास परसेंटेज। ठीक है, एकदम ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे समझ में आएगा कि इसके द्रव्यमान प्रतिशत के लिए फार्मूला बनाया गया है, बस वही हमारे लिए मेन है। क्या, जैसे विलयन के अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है ना, तो विलयन के अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान बटे, कहाँ इधर ही लिख दे रहे हैं कि देखिए हेडिंग यही है, अब इसी का फार्मूला हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान, और इसी में 100 का गुणा कर देना है, परसेंटेज है ना, तो 100 का गुणा कर देना है। जब भी परसेंटेज है तो 100 का आप जानते हैं कि गुणा हो जाता है। अतः विलयन के कुल द्रव्यमान में उपस्थित विलयन के द्रव्यमान का प्रतिशत, विलयन के अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। फिर से इसको, इस लाइन को ध्यान से देखिए, इस लाइन को ध्यान से देखिए, क्या कह रहा है कि विलयन के कुल द्रव्यमान, विलयन के कुल द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान है में उपस्थित विलयन के द्रव्यमान का प्रतिशत विलयन के अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। अब देखिए इस फार्मूले का यूज भी जान लेते हैं कि कैसे, कहाँ पे इसको यूज करते हैं। तो आइए एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं ना। जैसे कि हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, कोई न्यूमेरिकल की बात करते हैं। जैसे एक विलयन को बनाने के लिए, देखिए न्यूमेरिकल भी लिख दे रहे हैं, ठीक है, एक विलयन को बनाने के लिए, एक विलयन को बनाने के लिए 50 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट को, 50 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट को, पोटेशियम नाइट्रेट को 50 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट को 250 ग्राम जल में घोला जाता है, 250 ग्राम जल में घोला जाता है, जल में घोला जाता है। ठीक है, प्राप्त पोटेशियम नाइट्रेट सॉल्यूशन की सांद्रता ज्ञात कीजिए। प्राप्त पोटेशियम नाइट्रेट सॉल्यूशन की, नाइट्रेट सॉल्यूशन की सांद्रता ज्ञात कीजिए, की सांद्रता ज्ञात कीजिए। ठीक है, ज्ञात कीजिए। तो आइए इसका सॉल्यूशन सॉल्व कर लेते हैं। इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से होगा कि गिवन दैट हमें दिया क्या है, हमें दिया क्या है कि जैसे सॉल्यूट हमें कितना दिया है, सॉल्यूट, सॉल्यूट यहाँ पे क्या होगा, सॉल्यूट क्या होगा, आप अपने से बताओ क्या होगा सॉल्यूट यहाँ पे।
सॉल्यूट यहाँ पे क्या होगा, 1 विलियन को बनाने के लिए 50 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट को 250 ग्राम जल में ना, हम हमेशा हमेशा बताए थे कि जहां जल होगा खट से जान जाओ कि वो क्या होगा, हमेशा विलायक होगा। विलायक यानी कि सॉल्वेंट होगा ना। उसके अलावा जो बचा वही क्या होगा, देखिए जल जहां रहेगा वो विलायक की अवस्था में होगा, ठीक है। उसके बाद क्या बचा, अब उसके बाद बचा है पोटेशियम नाइट्रेट बचा है ना। पोटेशियम नाइट्रेट मतलब कि यहाँ पे सॉल्यूट यानी कि विलेय जो है वो क्या है, क्या है हमारा विलेय, विलेय की मात्रा क्या है 50 ग्राम है, ठीक है, क्या है 50 ग्राम है। और सॉल्वेंट जो है, सॉल्वेंट कितना है हमारा, विलायक यानी कि विलायक, ये कितना है सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट का मान यहाँ पे दिया हुआ है 250 ग्राम। कितना दिया हुआ है 250 ग्राम। आप जो क्वेश्चन दिया गया है उसको अपने कॉपी पे नोट कीजिएगा और साथ साथ इसको सॉल्व करते चलिएगा ना, नहीं तो समझ में आए ना आए, साथ साथ करते जाएंगे तो आता जाएगा, ठीक है। अब तो दोनों मास हैं तो मास परसेंटेज से ना, मास परसेंटेज से तो सबसे पहले हमें क्या, इसमें हम सॉल्यूशन जान ले, सॉल्यूशन का मास जान लें, जो विलयन होगा उसका पूरा मास कितना होगा, सॉल्यूशन उसका पूरा मास कितना होगा भाई, 250 विलायक है हमारा और 50 ग्राम क्या है विलेय है, तो कुल मिला के कितना हो गया 300 ग्राम हो गया। कितना हो गया 300 ग्राम हो गया। तो अब देखिए, अब हम लोग क्या यहीं से फार्मूला को अप्लाई करेंगे। अब फार्मूला को अप्लाई करने का मतलब जैसे हमने मास परसेंटेज बताया, द्रव्यमान प्रतिशत बताया, इसका फार्मूला क्या बताया हमने कि यहाँ पे क्या हो जाएगा विलेय, विलेय का द्रव्य, देखिए फार्मूला क्या बताया था आपको, एकदम रिमाइंड कीजिए। हमने बताया कि विलेय का द्रव्यमान, क्या विलेय का द्रव्यमान ना, बटे, अब यहीं पे क्या बता दिए थे, विलयन का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान इंटू 100 कर दिए थे हम। अब बताए विलयन का विलेय का द्रव्यमान कितना है, हल्का सा ऊपर चल के देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, विलेय 50 ग्राम है और विलयन 250 ग्राम है, बस यही मान रख देना है। क्या विलेय 50 ग्राम है और विलयन, विलयन कितना है भाई, विलयन ये देखिए विलयन का मास ये निकालें, ये तो विलायक है, ये तो विलायक है, 250 ग्राम विलायक है। यहाँ पे हम सॉल्यूशन का मान निकाले हैं, सॉल्यूशन यानी कि विलयन, विलयन का मान कितना है, सॉरी विलयन का मान है यहाँ पे 300 ग्राम, 300 ग्राम गुणे 100, तो 50 बटे 300 गुणे 100, तो क्या हो जाएगा ये 0 से 0, 0 से 0, ठीक है। तो 3 एकम 3 6 18, तो मास परसेंटेज कितना आएगा इसका, मास परसेंटेज इक्वल टू 16.66% आएगा। ये क्या हुआ इसका द्रव्यमान प्रतिशत। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। आप लोग नोट्स जरूर बनाते चलिएगा, आप लोग बार बार बोल रहे हैं, आप लोग नोट्स जरूर बनाते चलिएगा।